एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आज के इस सत्र में मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में जो गेस्ट पेपर है मेरे इंस्टीट्यूट का, 2 गेस्ट पेपर में शेयर करूंगा आप लोगों से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह होगा। तो सबसे पहले अभी जो इग्नू ने एग्जाम लिया था पिछली बार, दिसंबर 2021 का जो साइकिल है उसका एग्जाम मार्च में हुआ था, कोरोना की वजह से डिले हो गया। तो उसमें जो प्रश्न पत्र जो दिया गया था उसके आधार पर हम जो है यह अनुमान लगाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंकों का होता है और कितने शब्दों की समय सीमा होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं एक और सेशन लूंगा जिसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके जो मैं है आंसर्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि उसका जो बेसिक ब्लू प्रिंट और कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग में रहे, और आप लोग एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो इसका आंसर आप जो है उन प्रश्नों का आंसर जो है आपके दिमाग में इस तरह से रहे कि आप उसका आंसर अपने से बना करके लिख सकते हैं। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी साल भर नहीं पढ़ा है उनके लिए हमारे पास जो है ये श्योर शॉर्ट जो है गाइड है, क्लास नोट्स एंड एग्जाम बुक। इस पे जो है ऑलमोस्ट 20 से 22 पन्ने में पूरी की पूरी जो है विषय को समाप्त कर दिया गया है। वो 30 प्रश्नों के अंदर पूरा विषय समेट दिया गया है। लगभग सभी टॉपिक को जो है अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। इग्नू के स्टडी मटेरियल पे ही इसे बनाया गया है, और जो भाषा है वो बहुत ही सरल रखी गई ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। ये भाषा जो एग्जाम जो आपकी बुक में दिया गया है जो इतनी टफ होती है, समझ में नहीं आता है कितनी बार, तो उसको बहुत ही आसान भाषा में इसमें बना करके उत्तर दिया गया है। तो केवल 2-3 घंटे में आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, ये जो एग्जाम बुक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस किया गया है। इसके अलावा टोटल जो है 30 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, 30-32 इस तरह से होंगे। ठीक है, इसे परचेस करने के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके जो प्राइस है 125 रुपीज पर सब्जेक्ट है। ये जो प्रश्न पत्र है दिसंबर 2021 का है। ठीक है, आप देखेंगे जो मैक्सिमम समय जो है वो 3 घंटे का है, अधिकतम अंक 100 नंबर का है। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न 400 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर 400 शब्दों में देना है। अब यहाँ पे मार्केट में जितनी भी गाइड्स अवेलेबल है मैंने देखा है उसमें 2-2 हजार 1500 जो है वर्ड्स के जो है आंसर्स दे रखे हैं। वो भी आंसर्स जो है बिल्कुल किताब में से जो इग्नू का मटेरियल है उसमें से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, और उसको भी अरेंज नहीं किया गया है। प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है, आंसर में कुछ और इधर उधर की बात कही गई है। तो ये तो जो रेप्यूटेड गाइड्स जो अवेलेबल है मार्केट में उनका ये हालत है। ठीक है,
एग्जाम में इग्नू जो है पहले 500 प्रश्न पूछता था, अब जो है 500 शब्दों में प्रश्नों के आंसर पूछता था, अब जो है 400 शब्दों में, ये नया पैटर्न जो है 400 शब्दों में वे एग्जाम में आंसर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, दो भागों में इस प्रति ये जो प्रश्न पत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। भाग एक यहाँ पे देख रहे हैं, अगले पन्ने पे भाग दो है। ठीक है, और प्रत्येक भाग में से कम दो प्रश्न करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको भाग एक में से जो है दो प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो दो प्रश्न करने हैं। अगर तीन आते हैं तो और भी अच्छा, तो तीन इसी में से कर दीजिए। अगर एक आता है तो नहीं चलेगा, आपको कम से कम दो अटेम्प्ट करना होगा एक भाग में से। ठीक है, आगे मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, प्रश्न जो है भाग दो है यहाँ पे, उसमें भी जो है चार प्रश्न है, तो टोटल 8 प्रश्न है। भाग एक में 4 प्रश्न है, भाग 8 में 4 प्रश्न है, भाग दो में 4 प्रश्न, टोटल 8 प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है, सभी प्रश्न जो है 20-20 नंबर के हैं और 400-400 वर्ड्स में इसके आंसर्स देने हैं। लेकिन ये चौथा प्रश्न जो है ये तो है 20 नंबर का, लेकिन इसको दो भाग में तोड़ा गया है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से दो आपको करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी पेपर है। इतने सारे ऑप्शंस इसमें दिए जाते हैं कि आपका जो है कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसी तरह 8वें प्रश्न में दिया गया है, तो 10 प्रश्न 10 मार्क्स जो है इस प्रश्न का हो गया। अगर आप ये दो प्रश्न करते हैं तो 10-10 मार्क्स होंगे। उसी तरह जो वर्ड्स लिमिट है यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200। तो वर्ड्स लिमिट कहने की बात है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो है वर्ड्स लिमिट बढ़ा के दीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। पहले 2-3 पन्ने में जो है अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा, 1-2 पन्ने में, फिर उसके बाद जो है अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस जितना ज़्यादा लिखेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट भी मैं बताता चलूंगा। पहला प्रश्न जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन में इतिहासकारों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी है ये, और ये जो है पहले ही चैप्टर का ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, परिपक्व हड़प्पा चरण, अभी हड़प्पा से संबंधित है लेकिन परिपक्व हड़प्पा चरण की बात कर रहा है, कि परिभाषित कीजिए। किन्हीं दो स्थलों के संदर्भ में इस चरण की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये जो है ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स में जो प्रश्न का जो लेवल होता है, उस लेवल का ये प्रश्न है। ठीक है, आप पहले जो प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि उसमें उस प्रश्न को कितने भागों में पूछा गया। पहला भाग में पूछा गया कि परिपक्व हड़प्पा, तो अब पहले आपको परिपक्व हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है, फिर उसके चरण को भी परिभाषित करना है आपको। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा को बताना ही है, फिर उसके बाद जो है इसके अलावा किन्हीं दो स्थलों के संदर्भ में इस चरण की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो कोई दो स्थल की विशेषताएं भी आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रश्न है ऑनर्स का, जो भी ये ऑनर्स हिस्ट्री में जो पूछा जाना चाहिए। तो ये जो है एक लेवल रखता है अपने प्रश्न में। अगर ये प्रश्न आपको मुश्किल लगता है, वैसे तो ये प्रश्न जो है वही आंसर दे पाएगा जिसने अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर या जो खंड 2 जो है उसको अच्छे से किया है। ठीक है, परंतु अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमेशा जो इजी क्वेश्चन हो और जो आपको लगता है कि मैं इस पे अच्छे से लिख सकता हूँ, केवल वही उसी का आंसर दीजिए, क्योंकि सभी नहीं, केवल 4 में से 2 प्रश्न ही करने हैं आपको भाग 1 में से। ठीक है, और अधिकतम जो है 3 प्रश्न करने हैं। तीसरा प्रश्न इसमें देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल के मुख्य स्रोत क्या है। क्या आरंभिक वैदिक समाज समतावादी था, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न जो है आसान है, इसका आंसर जो है दिया जा सकता है। इसके अलावा जो चौथा प्रश्न है, ये भी 400 शब्दों में इसका आंसर देना है, लेकिन इसको जो है छोटे छोटे भाग में तोड़ा गया है, 2 भाग में। 2 प्रश्न इसमें से उठाने हैं जो ऑप्शन दिए हैं। चौथे प्रश्न में हमें इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन का जो है उत्तर हम लिखेंगे 200 शब्दों में, 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 200 शब्दों में और या 400 शब्दों में, दोनों को मिलाकर के लिखना है, लेकिन हमको जो है 400 शब्दों तक लिमिट नहीं रखना है,
क्योंकि इग्नू के जो आंसर शीट होता है उसमें काफ़ी सारे जो है पेजेस होते हैं, तो हमको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस जो है हम भर पाएँ। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि अपनी जो लिखावट है उसको सुंदर रखें 2-3 पेजों तक, उसके बाद जो है थोड़ा स्पीड बढ़ाएं और अपनी स्पीड बढ़ा करके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा भरें। ठीक है। इसमें जो है मध्य पाषाण की पाषाण कला ये आसान है, इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार ये भी आसान है, ये सभी मैंने करवाया है अपनी सीरीज में। और गंगा घाटी में शहरीकरण के उद्भव में लौह की भूमिका क्या थी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा घाटी के में शहरीकरण एक ये प्रश्न बनता है, लेकिन इसमें जो है उद्भव में लोहे की क्या भूमिका है, इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा घाटी के शहरीकरण का ही प्रश्न है। ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके बाद महावीर के उपदेश, देखिए महावीर के उपदेश बौद्ध धर्म के उपदेश या बौद्ध धर्म महावीर धर्म। ठीक है, इसके अलावा जो है षड दर्शन जो होता है वैदिक धर्म में, तो ये प्रश्न जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे कीजिएगा। एक प्रश्न जो है आपके पास जो भी गाइड अवेलेबल है या बुक जो है रेफरेंस बुक, उसमें जो है इन प्रश्नों को जरूर से पढ़िएगा। तो इस तरह से हमें इसमें से 2 करना है, कोई सा भी। अब भाग 2 में हमें जो है 2 या 3 प्रश्न जो है अपलोड करने हैं, लिखने हैं। 3 प्रश्न जो है, 2 या 3 प्रश्न। ठीक है, अगर हमें इसमें से जो है चौथे के अलावा तीसरा और पहला अगर हमने कर लिया तो 3 पूरे हो गए, फिर हमें इसमें से भाग 2 में से 2 करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि पहला प्रश्न इजी था, दूसरा मुश्किल है, उसे छोड़ा जा सकता है, तीसरा आसान है। ठीक है, और चौथा भी आसान है। तो यानी 3 प्रश्न इसमें से हो गए। अब बचे 2 प्रश्न जो है इस भाग 2 में से कर सकते हैं, या इसमें से 2 प्रश्न कर सकते हैं और इसमें से जो है 3 प्रश्न किया जा सकता है। जैसे कि मगध महाजनपद के उदय के क्या कारण थे, आसान प्रश्न है। मैंने समझाया है कि जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, जो इतना मैंने कराया है उतना तो करना ही करना है। इसके अलावा मगध के बारे में सही से पढ़ना है, उसमें जो है अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, सिकंदर हो गए। ठीक है, और मौर्य प्रशासन हो गया। ये सभी जो प्रश्न जो है इसको अच्छे से करना है। ठीक, इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण के जो प्रश्न है इसको भी करना है। छठा प्रश्न है साम्राज्य की धारणा की समीक्षा कीजिए, क्या मौर्यों ने साम्राज्य का निर्माण किया। देखिए ये मौर्य के ऊपर ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मौर्य, अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त, सिकंदर और महाजनपद। तो ये जो है इसका आंसर दिया जा सकता है। ये जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए, तो ये जो है ये भी अपने आप में आसान प्रश्न है। 8वां जो प्रश्न है इसमें से कई सारे ऑप्शन दिए, हमें 2 करना है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, देखिए ये इजी क्वेश्चन है। मौर्यों का पतन, मौर्य प्रशासन का तंत्र और प्राचीन भारत में तकनीकी उपलब्धियां। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न जो है देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान आता है बीए का प्रश्न। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, उसमें से आप इजीली जो है 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट सेशन में मैं जो मेरे इंस्टीट्यूट का जो गेस्ट पेपर है वो मैं डिस्कस करूंगा। 2 गेस्ट पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। उसके बाद मैं एक और आपको वीडियो क्लास दूंगा जिसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे 10 लगभग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। उसके जो आंसर है किस तरह से लिखा जाना चाहिए, इजी आंसर्स को मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मेरे पास जो बुक है एसकेएम की, और वो लगभग जो है आपके सभी प्रश्नों को जो है कवर कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी गाइड वगैरह है आप उसमें से जो है तैयारी कर सकते हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।